अधूरी याद। आप लोग सोच रहे होंगे कि याद भी कभी अधूरी हो सकती है। कभी कभी हम अपने पास्ट की बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, मगर चंद लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे फाइनल ईयर कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं अपने आने वाले कॉलेज फेस्ट के लिए कुछ बिजी चल रहा था। मैं अपने कॉलेज का पॉपुलर स्टार सिंगिंग बॉय था, स्पेशली लड़कियों में। और क्यों ना हो, इतना हैंडसम और टैलेंटेड जो था, थोड़ी सी तारीफ करना तो बनता है यार। क्योंकि अब फेस्ट बहुत ही नज़दीक था, तो हम ज़ोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल हॉल में प्रैक्टिस कर रहा था, और दिनों की तरह लड़के लड़कियों का आना जाना लगा हुआ था मेरी प्रैक्टिस देखने के लिए। ब्रेक के बीच में जब मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, तभी मेरे कानों में एक सॉफ्ट सी धीमी सी एक आवाज़ पड़ी। यार, तुम मुझे ये कहाँ लेके आ गई हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चलो ना वापस क्लास में चलते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, ये कौन लड़की है जो मेरे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने नज़र बचाते हुए उनकी तरफ देखा। वो एक सिंपल सी नॉर्मल लुकिंग गर्ल थी, पर कुछ देर के लिए मेरी नज़रें उस पर अटक गईं। उसकी फ्रेंड बोली, यार थोड़ी सी देर रुकते हैं ना, वो जो येलो टी शर्ट वाला लड़का है ना, बहुत अच्छा गाता है, बहुत पॉपुलर है हमारे कॉलेज में। और तुम्हें भी तो म्यूज़िक कितना पसंद है, थोड़ी सी देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ ना यार। और तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। ये बहुत अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाता है, स्पेशली ओल्ड सॉन्ग्स। आई एम श्योर कि तुम उसका गाना सुनकर थोड़ी सी देर के लिए तो अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाओगी। तभी वो बोली, कोई कितना भी अच्छा गाए, फाइनली तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही होगा ना। और वैसे भी अच्छा गाना तो वो होता है जो किसी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेके आ जाए, जिसकी आवाज़ में एक जादू हो कि थोड़ी देर के लिए कोई अपने को ही भूल जाए। खैर, जिस गली जाना ही नहीं, उस जगह रुककर क्या फ़ायदा। चलो चलो क्लास में चलते हैं। मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, मानो मेरे कान उनकी बातों में जाके अटक गए हों। तभी अचानक उसकी फ्रेंड बोली, ओके, रुकना नहीं है, कम से कम कल के प्रोग्राम के लिए अपने फेवरेट गानों की फरमाइश तो दे दे। क्या पता हमारा फेवरेट गाना सेलेक्ट हो जाए और कल के प्रोग्राम में वो हमारा फेवरेट गाना गाए। कितना मज़ा आएगा ना। शायद वो इस बात के लिए मान गई और अपने बैग से अपना नोटबुक निकालकर एक पेज पर कुछ लिखने लगी। मगर अचानक ये क्या, उसने वो पेज फाड़ दिया और डस्टबिन में उस पेपर को फेंकते हुए बोली, छोड़ ना यार, इतनी भी लकी नहीं हूँ मैं। इतने सारे गानों में मेरा ही गाना सेलेक्ट कैसे हो सकता है। चलो क्लास में चलते हैं। मैं सोचने लगा, यार ये लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई, हताश और अनकॉन्फिडेंट है। खैर, उस दिन की रिहर्सल पूरी हो चुकी थी। मैं क्लास में जाने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र उस कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। क्यूरियस होकर वो टुकड़ा उठाया और देखना चाहा, आखिर लिख क्या रही थी मैडम। उस कागज़ के टुकड़े पर कुछ अधूरा सा लिखा हुआ था, चांद में। व्हाट इज़ दिस? ये क्या लिखा हुआ है? मैं बड़बड़ाया। खैर, मुझे क्या करना, फॉरगेट इट। और मैं अपने क्लास में चला गया। घर आकर भी रह कर मुझे उस लड़की के शब्द याद आ रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि मैंने आज तक उस जैसी लड़की ना देखी हो, मगर ना जाने क्यों उसके वो हताश भरे हुए शब्द मुझे चुभ रहे थे। एक तो परफॉर्मेंस को लेके मैं वैसे भी टेंस था, ना जाने क्यों मुझे बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। पूरी रात आंखों में कट गई। सुबह
फ्रेश होकर निकला कॉलेज के लिए। फाइनली वो दिन आ गया था। आज पता नहीं क्यों मैं इतना नर्वस था। वैसे नर्वस से ज़्यादा मैं भावनाओं में था कि ना जाने अब कब ऐसा मौका मिले और वापस से इस स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने को मिले। स्टेज पर आते ही बहुत इमोशनल फील हुआ मुझे। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि पहली बार देख रहा हूँ इतने क्राउड को, या पहली बार परफॉर्म करने जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। मैंने गाना शुरू किया। सभी झूम रहे थे मेरा गाना सुनकर। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मानो ऐसा लग रहा था कि समंदर में लहरें आ जा रही हों। मेरा गाना सुनकर सभी मदहोश थे। देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ब्रेक में मेरी नज़र उस कल वाली लड़की पर पड़ी। पहले तो मैं हैरान हुआ कि मैं उसे इतनी भीड़ में पहचान भी कैसे गया। आज उसने एक वाइट कलर का ब्राइट ड्रेस पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग समंदर की लहरें हैं तो वो इस समंदर की लहरों में एक मोती सी। ड्रेस तो बहुत उजली थी उसकी, मगर उसके चेहरे पे फिर वही परेशानी और हताशा भरी लकीरें मुझे नज़र आ रही थी। अचानक से वो भीड़ को हटाती हुई बाहर निकलने लगी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये सडनली परफॉर्मेंस के बीच में बाहर क्यों जा रही है। दिल ने कहा रोक उसे स्पेशल फील करा। कल उसने कहा था कि अच्छा गाना वो होता है जो किसी के चेहरे पे एक स्माइल ला पाए। दिल ने चाहा उसके उस चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आऊं, और कुछ समझ नहीं आया। मन ने कहा गा वही गाना, हो सकता है ये वही गाना हो जो वो लिखना चाहती थी। मैंने गाना शुरू किया। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। वो रुकी और हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगी। उसके चेहरे की उस मुस्कान को देखकर मैं समझ गया शायद यही था वो गाना। वो कुछ देर रुकी, फिर चली गई और मैं उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। आज भी जब ये गाना गाता या सुनता हूँ तो पता नहीं क्यों उसकी वो अधूरी सी याद आ जाती है।